अथ श्रेयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे षट्पञ्चाशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच क्रमेणानेन विहरन् विचार्यात्मानमात्मना विश्रान्तिमेहि वितते पदे पद्मदलेक्षण। शास्त्रार्थगुरुचेतोभिस्तावत्तावद्विचार्यते सर्वदृश्यक्षयाभ्यासाद् यावदासाद्यते पदम्। वैराग्याभ्यासशास्त्रार्थ प्रज्ञा गुरुमयक्रमैः पदमासाद्यते पुण्यम् प्रज्ञयैवैकयाथवा। सम्प्रबोधवती तीक्ष्णा कलङ्करहिता मतिः सर्वसामग्र्यहीनापि पदं प्राप्नोति शाश्वतम्। श्रीराम उवाच भगवन् भूतभव्येश कश्चिज्जातसमाधिकः प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन्। कश्चिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनियतः स्थितः तयोस्तु कतरः श्रेयानिति मे भगवन् वद। श्रीवसिष्ठ उवाच इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः अन्तःशीतलतायासौ समाधिरिति कथ्यते। दृश्यैर्मनसि सम्बन्ध इति निश्चित्य शीतलः कश्चित् संव्यवहारस्थः कश्चिद्ध्याने व्यवस्थितः। द्वावेतौ रामसुखितावन्तश्चेत् परिशीतलौ अन्तःशीतलताया स्यात् तदनन्ततपः फलम्। समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद्वृत्तिचञ्चलम् तत्तस्य तत्समाधानम् सममुन्मत्तताण्डवैः। उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्चेत् क्षीणवासनम् तदस्योन्मत्तवृत्तं तत्समम् बुद्धसमाधिना। व्यवहारी प्रबुद्धो यः प्रबुद्धो यौवने स्थितः द्वावेतौ सुसमौ नूनमसन्देहं पदं गतौ। अकर्तृकुर्वदप्येतच्चेतः प्रतनुवासनं दूरं गतमना जन्तुः कथा संश्रवणे यथा। अकुर्वदपि कर्तेव चेतः प्रघनवासनं निस्पन्दाङ्गमपि स्वप्ने श्वभ्रपातस्थिताविव। चेतसो यदकर्तृत्वं तत्समाधानमुत्तमम् तं विद्धि केवलीभावम् सा शुभा निर्वृतिः परा। चेतश्चलाचलत्वेन परमं कारणं स्मृतं ध्यानाध्यानदृशोस्तेन तदेवानङ्कुरं कुरु। अवासनं स्थिरं प्रोक्तं मनोध्यानं तदेव तु स एव केवली भावः
शान्ततैव च सात् सदा तनुवासनमत्युच्चैः पदायोद्यतमुच्यते अवासनं मनोकर्तृपदं तस्मादवाप्यते घनवासनमेतत्तु चेतः कर्तृत्वभाजनं सर्वदुःखप्रदं तस्माद् वासनां तनुतां नयेत् प्रशान्तजगदास्थोऽन्तर्भीतशोकभयैषणः स्वस्थो भवति येनात्मा स समाधिरिति स्मृतः चेतसा सम्परित्यज्य सर्वभावात्मभावनां यथा तिष्ठसि तिष्ठत्वं तथा शैले गृहेऽथवा गृहमेव गृहस्थानां सुसमाहितचेतसां शान्ताहं कृतिदोषाणां विजनावनभूमयः अरण्यसदने तुल्ये समाहितमनोदृशां भवतामिह भूतानां महतामिव शान्तचित्तमहाभ्रस्य जनज्वालोज्ज्वलान्यपि नगराण्यपि शून्यानि वनान्यवनिपात्मज वृत्तिमच्चित्तमत्तस्य विजनानि वनान्यपि नगराणि महालोकपूर्णानि परवीरहन् व्युत्थितं चित्तमभ्येति भ्रमस्यान्तः सुषुप्ततां निर्वाणमेति निर्वाणं यथेच्छसि तथा कुरु सर्वभावपदातीतं सर्वभावात्मकं च वा यः पश्यति सदात्मानं स समाहित उच्यते ईहितानीहिते क्षीणे यस्यान्तर्वितता कृतेः सर्वे भावाः समायस्य स समाहित उच्यते सदात्मना सदेवेदं जगत् पश्यति नो मनः यथा स्वप्ने तथैवास्मिन् जाग्रत्यपि जनेश्वर यथा विपणिकालोका विहरन्तोऽप्यसत्समाः असम्बन्धात् तथाज्ञस्य ग्रामोऽपि विपिनोपमः अन्तर्मुखमना नित्यं सुप्तो बुद्धो व्रजन्नपि पुरं जनपदं ग्राममरण्यमिव पश्यति सर्वमाकाशतामेति नित्यमन्तर्मुखस्थितेः सर्वथानुपयोग्यत्वाद्भूताकुलमिदं जगत् अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतलं जगत् विज्वराणामिव नृणां भवत्या जीवितस्थितेः अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत् भवत्यखिलजन्तूनां यदन्तस्तद्बहिः स्थितम् द्यौः
क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः अन्तःकरणतत्त्वस्य भागा बहिरिव स्थिताः वटधाना वट इव यदन्तस्थं सदात्मनः तद्बहिर्भासते भास्वद्विकासे पुष्पगन्धवत् न बहिष्ठं न चान्तस्थं क्वचित् किंचन विद्यते यद्यथा कचितं चित्वा तत्तथा तत्त्वमुत्थितम् आत्मतत्त्वान्तरं भाति बहिष्ठ्वेन जगत्तया कर्पूरमिव गन्धेन संकोचे प्रविकासि च आत्मैव स्फुरति स्फारं जगत्त्वेनाप्यहं तया बाह्यत्वेनान्तरत्वेन स च नासन्न सन् विभुः बहिष्ठेनान्तरं बाह्य मन्तस्थेनान्तरस्थितम् यथा विदितमात्मायं स्वचित्तमनुपश्यति स बाह्याभ्यन्तरं शान्तमात्मनो भेदितं जगत् अहं त्वादिस्थिते भेदे भूरिभङ्गभयं तु तत् द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः कल्पादिरेव ज्वलितं सर्वमाधिहतात्मनः यत्स्वात्मरतिरेवान्तः कुर्वन् कर्मेन्द्रियैः क्रियाः न वशो हर्षशोकाभ्यां स समाहित उच्यते यः सर्वगतमात्मानं पश्यन् समुपशान्तधीः न शोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते स पूर्वापरपर्यन्तां यः पश्यन् जागतिं गतिं दृष्टिश्वेताशु हसति स समाहित उच्यते समे परेऽपि नाहं ता न जगज्जन्मनो मयि बीचिवृन्देष्विवातप्ता नाकाशे फलधातवः यस्यान्तरस्थिताहं त्वं न विभागादिनो मनः न चेतनाचेतनत्वे सोऽस्ति नास्तीतरो जनः व्योमस्वच्छो बहिष्ठेहां सम्यगाचरतीह यः हर्षामर्षविकारेषु काष्ठलोष्ट समः शमः आत्मवत् सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्ठवत् स्वभावादेव न भयाद् यः पश्यति स पश्यति अर्थोतनुस्तनुर्वापि नासद्रूपेण चेत्यते सद्रूपो नानुभूतो ज्ञे न ज्ञेनैव न तत्तया ईदृशाशयसम्पन्नो महासत्त्वपदं गतः तिष्ठतु देतु वायातु मृतिमेतु न तत्स्थितिम्
वसत्तुत्तमभोगाढ्ये स्वगृहे वा जनाकुले सर्वभोगोज्झिता भोगे सुमहत्यथवा वने उद्दाममन्मथं पानतत्परो वापि नृत्यतु सर्वसंगपरित्यागी सममायातु वा गिरौ चन्दना गुरुकर्पूरैर्वपुर्वा परिलिम्पतु ज्वाला जटिलविस्तारे निपतत्वथवा नले पापं करोतु सुमहद्बहुलं पुण्यमेव च अद्य वा मृतिमायातु कल्पान्तनिचयेन वा नासौ किञ्चिन्न तत्किञ्चित् कृतं तेन महात्मना नासौ कलङ्कमाप्नोति हेमपङ्कगतं यथा संवित् पुरुषशब्दार्थैः सकलङ्कैः कलङ्क्यते अहं त्वं वासनारूपैः शुक्तिकारजतोपमैः समस्तवस्तुप्रशमात् सम्यग्ज्ञानाद्यथा स्थितेः स्वभावस्योपशान्तोऽन्तः कलङ्को सत्तया स्वतः अहं त्ववासनानर्थप्रसूतेः संविदात्मनः पुरुषस्य विचित्राणि सुखदुःखानि जन्मनि रज्ज्वां सर्पभ्रमेशान्ते हिर्नेति निर्वृतिर्यथा अहं त्वभावसंशान्तौ तथान्तः समता मता यत्करोति यदश्नाति यद्ददाति जुहोति वा न तज्यस्य न तत्रज्ञो मा करोतु करोतु वा कर्मणास्ति न तस्यार्थो नार्थस्तस्यास्त्यकर्मणा यथा स्वभावावगमात् स आत्मन्येव संस्थितः इच्छास्ततः समुद्यन्ति न मञ्जर्य इवोपलात् याश्चोद्यन्ति च ताः सर्वाः स एवाप्स्विव बीचयः सकलमिदमसावसौ च सर्वं जगदखिलं न विभागितात्र काचित् परमपुरुषपावनैकरूपी सदिति तत्सद किंचिदेव नासौ। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु उपशम प्रकरणे ध्यान विचारो नाम षट्पञ्चाशः सर्गः। अथ सप्तपञ्चाशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच यदात्ममरिचस्यान्तश्चित्त्वात्तीक्ष्णत्वभेदनम् तदहं तादिभेदादि देशकालादिचेत्यतः यदात्मलवणस्यान्तश्चित्त्वाल्लवणवेदनम् तदहं तादिभेदादि देशकालादिमत्स्थितम्।
स्वतो यदन्तरात्मेक्षोश्चित्वान् माधुर्यवेदनम् तदहं तादिभेदादि जगत्तत्त्वादि जृम्भितम् स्वतो यदात्म दृशदश्चित्वात् काठिन्यवेदनम् तदहं तादिभेदादि देशकालादितां गतम् स्वतो यदात्मशैलस्य ज्ञतया जाड्यवेदनम् तदहं तादिभेदादि भुवनादीति संस्थितम् स्वतो यदात्मतो यस्य छिद्रवत्वादिवर्तनम् तदावर्ताद्यहं तादि भेदाद्याकारिता इव स्वतो यदात्मवृक्षस्य शाखादिस्तस्य वेदनम् तदहं तादिभेदादि भुवनादीव सत्स्फुरत् यदात्मगगनस्यान्तश्चित्वाच्छून्यत्व वेदनम् तदहं तादिभेदादि भुवनादीति भावनम् यदात्मगगनस्यान्तश्चित्वात् सौशिर्यवेदनम् तदहं तादिभेदादि शरीरादि च दीपितम् स्वतो यदात्मकुड्यस्य नैरन्तर्यं निरन्तरम् तदहं तादिभेदेन चित्ताद्बहिरिव स्थितम् स्वतो यदात्मसत्तायाश्चित्वात् सत्त्वैकवेदनम् तदहं तादिभेदादि चेतनानीतिवत् स्थितम् अन्तरात्मप्रकाशस्य स्वतो यदवभासनम् तदहं तादिचित्वादि जीव इत्येव वेदसः अन्तरस्ति यदात्मेन्दोश्चिद्रूपम् चिद्रसायनम् स्वत आस्वादितं तेन तदहं तादिनोदितम् परमात्मगुणस्यान्तर्यच्चित् स्वादुदयात्मकम् तदेवास्वाद्यते तेन स्वतोऽहं तादिनान्तरे परमात्ममणेश्चित्वाद्यदन्तः कचनं स्वयं चेतनात्मपदे चान्त रहमित्यादिवेत्यसौ न च किञ्चन वेत्यन्तर्वेद्यस्या सम्भवादिह न चास्वादयति स्वादु स्वाद्यस्या सम्भवादयम् न च किञ्चिच्चिनोत्यन्तश्चेत्यस्या सम्भवे सति विन्दते न च वा किञ्चित् वेद्यस्या सम्भवादसौ असदाभास एवात्मा अनन्तो भरिताकृतिः स्थितः सदैवैकघनो महाशैल इवात्मनि अनया तु वचो भङ्ग्या मया ते रघुनन्दन नाहं तादिजगत्तादि भेदोऽस्तीति निदर्शितम् न चित्तमस्ति नो चेता
न जगत्तादिविभ्रमः मृष्टमूकाम्बुदसितं शान्तं शाम्यति केवलम् यथा वर्तादितामेति द्रवत्वाद्वारिवारिणि तदाहं तादितामेति ज्ञप्ता ज्ञप्तौ ज्ञ आत्मनि यथा द्रवत्वं पयसि यथा स्पन्दः सदागतौ अहं तादेशकालादि तथा ज्ञे ज्ञप्तिमात्रके ज्ञोज्ञतायां शिवज्ञानं जानाति ज्ञानब्रह्मया ज्ञायतेऽहं तदाज्ञेन जीवादित्यभिजीवनैः यथोदेति ययाज्ञस्य तृप्तिर्ज्ञानेन यादृशी अनन्येवान्यता बुद्धा स तथा जृम्भते तया जीवनं ज्ञातता ज्ञाता जीवनं जीवजीवनम् अत्यन्तमस्ति नो भेदश्चिद्रूपत्वे ज्ञजीवयोः यथा ज्ञजीवयोर्नास्ति भेदो नाम तथैतयोः भेदोऽस्ति न ज्ञशिवयोर्विद्धिशान्तमखण्डितम् सर्वं प्रशान्तमजमेकमनादिमध्य मा भास्वरं स्वदनमात्रमचेत्यचिह्नम् सर्वं प्रशान्तमिति शब्दमयी तु दृष्टिर्बोधार्थमेव हि मुधैव तदोमितीदम् इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु उपशम प्रकरणे भेद निरासो नाम 57 सर्गः। अब योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण के 54 से 57वें सर्ग तक का संक्षिप्त हिंदी भावांतर करते हैं। इन सर्गों में महर्षि उद्दालक की साधना, तपस्या और परमात्म प्राप्ति का कथन किया गया है तथा सत्ता सामान्य का निरूपण करते हुए समाधि और समाहित के लक्षण बताए गए हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, उद्दालक मुनि अपनी विशाल एवं विशुद्ध बुद्धि से इस प्रकार निर्णय करके पद्मासन लगाकर बैठ गए। उस समय उनके नेत्र आधे मुदे हुए थे और आधे खुले हुए थे। तदनंतर जो ओमकार का उच्चारण करता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ओम यह अक्षर परब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने ओमकार का, जिसकी ध्वनि ऊपर को जा रही थी, उसी प्रकार उच्च स्वर से उच्चारण किया, जैसे घंटे के अधोभाग में लटके हुए लटकन को अच्छी तरह पीटने से जोर का शब्द होता है। उनके द्वारा उच्चारित प्रणव ध्वनि जब तक ब्रह्मरंध्र पर्यंत व्याप्त नहीं हो गई और जब तक
वे सर्वव्यापक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अभिमुख नहीं हो गए, तब तक ओम का उच्चारण करते रहे। प्रणव के अकार, उकार, मकार और बिंदु इस प्रकार 3.5 अंश हैं। उनमें से प्रथम अंश अकार के उच्च स्वर से उच्चरित होने पर जब शरीर के भीतर शब्द के गूंजने के कारण प्राण पूर्ण रूप से क्षुब्ध हो उठे, तब प्राणवायु को छोड़ने के क्रम ने, जिसे रेचक कहा जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर को रिक्त कर दिया। जैसे महर्षि अगस्त्य ने सागर के जल को पीकर उसे खाली कर दिया था। तत्पश्चात प्रणव के द्वितीय अंश उकार के उच्चारण के समय ओमकार की समस्थिति होने पर प्राणों का निश्चल कुंभक नामक क्रम संपन्न हुआ। उस समय प्राण न तो बाहर थे और न ही भीतर, न अधोभाग में थे न ऊर्ध्वभाग में, और न दिशाओं में ही भ्रमण कर रहे थे, बल्कि भली भांति स्तंभित किए गए जल की तरह पूर्णतः शांत थे। तदनंतर प्रणव के उपशांतिप्रद तृतीयांश मकार के उच्चारण काल में प्राणवायु को भीतर ले जाने के कारण प्राणों का पूरक नामक क्रम घटित हुआ। इस तीसरे क्रम में प्राण जीवात्मा में भावना द्वारा भावित अमृत के मध्य में पहुंचकर हिमस्पर्श के समान सुंदर शीतलता को प्राप्त हो गए। तदुपरांत पद्मासन से बैठे हुए उद्दालक मुनि ने उस भावनामय शरीर में दृढ़ स्थिति करके आलान में बंधे हुए गजराज की तरह अपनी 5 इंद्रियों को देह में निबद्ध कर दिया। फिर वे निर्विकल्प समाधि के लिए तथा शरतकालीन निर्मल आकाश की तरह अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयत्न करने लगे। जब उद्दालक मुनि को उस समाधि से तत्वज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे दृश्य प्रपंच के विकल्पों से रहित होकर उस नित्य अनंत विज्ञानानंद घन परमात्मा में तद्रूप हो गए, जो जगत का अधिष्ठानभूत शुद्ध स्वरूप एवं महान है। वे शरीर से पृथक होकर किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो गए और नित्य सत्य सम चिन्मय रूप होकर आनंद सागर परमात्मा में विलीन हो गए। उस समय वे बात रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति कांतिमान, चित्र लिखित के सदृश अटल मन वाले, निस्तरंग समुद्र के समान गंभीर एवं बरसे हुए निर्जल बादल की तरह मूक हो गए। यद्यपि रेचक, कुंभक और पूरक समग्र प्रणव के ही साधन प्रसिद्ध हैं, तथापि रेचक में प्रथम भाग का, कुंभक में मध्य भाग का और पूरक में चरम भाग का विस्तार किया जाता है, क्योंकि कंठ से निकलते हुए प्राणवायु से कंठस्थानीय अकार भाग की
और संकुचित होते हुए ओष्ठों से उकार भाग की और ओष्ठों के संपुटित होने पर मकार भाग की अभिव्यक्ति होती है। मकार भाग की अभिव्यक्ति के समय प्राणवायु यद्यपि पुनः प्रवेश करता है, तथापि उसमें प्रणव का ही अनुवर्तन होता है। इसलिए उस भाग के अवसर विभाग का कथन है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार जब इस महालोक स्वरूप परब्रह्म में स्थित हुए उद्दालक का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन्होंने बहुसंख्यक आकाशचारी सिद्धों तथा देवताओं को भी देखा। तदनंतर जो इंद्र और सूर्य का पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखती थीं, ऐसी बहुत सी विचित्र सिद्धियां भी अप्सराओं से घिरी हुई वहां चारों ओर से आ पहुंची। परंतु उद्दालक मुनि ने उन सिद्धियों को बच्चों के खिलौनों की तरह समझकर उनका कुछ भी आदर नहीं किया, क्योंकि उनका मन क्षोभ रहित और बुद्धि गंभीर थी। इस प्रकार सिद्धि समूहों का अनादर करके वे 6 महीने तक उस आनंद मंदिर रूप समाधि में स्थित रहे। ठीक उसी तरह जैसे उत्तरायण के 6 मास तक सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहते हैं। इतने समय तक उद्दालक मुनि को जीवन मुक्त पद की प्राप्ति हो गई। तब वहां उनके समीप सिद्धों का दल, देवताओं का समुदाय, साध्यगण, ब्रह्मा और शंकर आदि उपस्थित हुए। परमात्मा की प्राप्ति ही वह परम पद है, वही परम शांत गति है, वही शाश्वत कल्याण स्वरूप मंगलमय पद है, जिसे वहां विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो गया, उसे भ्रम पुनः बाधा नहीं पहुंचा सकता। संत पुरुष उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके इस विनाशशील बाह्य दृश्य प्रपंच में उसी प्रकार नहीं रमते जैसे चैत्र रथ नामक रमणीय उद्यान में पहुंचे हुए जन खैर के वन में जाने की इच्छा नहीं करते। उद्दालक मुनि ने सिद्धियों को दूर हटा दिया था। वे 6 मास तक समाधि में स्थित रहने के पश्चात जब पुनः समाधि से विरत होकर जागे, तब उन्हें अपने सम्मुख कुछ परम तेजस्विनी रमणियां दिख पड़ी, जो चंद्रबिंब के समान सुंदर शरीर वाली, स्नेहमयी और प्रणाम करने की लालसा से युक्त थीं। साथ ही कतार के कतार दिव्य विमान भी दृष्टिगोचर हुए, जो गौर वर्ण वाले मंदार पुष्पों के पराग से धूसरित भ्रमरों और चमरों से सुशोभित थे, तथा जिन पर पताकाएं फहरा रही थीं। दूसरी ओर उन्होंने जिनके कर कमलों में कुशा की पवित्री धारण करने से चिन्ह पड़ गए थे, उन हमारे जैसे मुनियों को और विद्याधरियों सहित श्रेष्ठ विद्याधरों को भी देखा। उन सब ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से इस प्रकार कहा, भगवन, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से हमारी ओर देखिए। हे मुने,
आइए और इस विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को पधारिए, क्योंकि जगत की भोग संपत्तियों की चरम सीमा स्वर्ग ही तो है। हे विभो, वहाँ चलकर आप कल्प पर्यंत अपने अभीष्ट भोगों का समुचित रूप से उपभोग कीजिए, क्योंकि समस्त तपस्याएं स्वर्गादि रूप फल का उपभोग करने के लिए ही होती हैं। भगवन, ये विद्याधरों की ललनाएं हार और चमर धारण किए आपके पास खड़ी हैं। इन पर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि धर्म और अर्थ का सार काम है, तथा काम की सारभूता सुंदरी युवतियां हैं। जैसे मंजरियां बसंत ऋतु में उपलब्ध होती हैं, उसी तरह ये वरांगनाएं स्वर्ग में ही मिलती हैं। इस प्रकार कहने वाले उन सभी विद्याधर और ऋषि मुनि आदि अतिथियों का यथोचित आदर सत्कार करके उद्दालक मुनि निर्भ्रांत एवं निश्चल भाव से बैठे रहे। उनकी बुद्धि तो गंभीर थी ही, अतः उन्होंने न तो उस विभूति का अभिनंदन किया और न तिरस्कार ही किया, अर्थात उदासीन बने रहे। तथा भो सिद्धगण, आप लोग जाइए, यों कहकर वे अपने समाधि रूप कार्य में संलग्न हो गए। तदनंतर सिद्धगण कुछ दिनों तक उद्दालक मुनि की, जो भोगों की आसक्ति से रहित और अपने धर्म में निरत थे, प्रणाम किया और उनकी स्तुति प्रशंसा आदि द्वारा उपासना करके अपने आप चले गए। तब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए मुनि स्वेच्छानुसार वन प्रांतों तथा मुनियों के आश्रमों में सुखपूर्वक विचरते रहे। उस समय से उद्दालक मुनि परम पद के प्राप्त होने पर पर्वतों की कंदराओं में ध्यान आदि लीलाएं करते हुए निवास करने लगे। ध्यानस्थ होने पर उनका कभी एक दिन में, कभी एक मास में, और कभी एक वर्ष में, और कभी कभी तो कई वर्षों में उस ध्यान समाधि से व्युत्थान होता था। उस समय से लेकर उद्दालक मुनि व्यवहार में तत्पर रहते हुए भी चिन्मय परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर परम समाहित चित्त बने रहते थे। इस प्रकार चिन्मय परमात्म तत्व में एक ही भाव के दृढ़ अभ्यास से महान चिन्मय विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त करके उन मुनि की सर्वत्र समदृष्टि हो गई। जैसे सूर्य का तेज भूतल पर सर्वत्र समभाव से पड़ता है, इसी प्रकार समस्त विक्षेपों का उपशमन होने के कारण परम पद की प्राप्ति से उनका चित्त जब शांत हो गया, उनकी जन्म मरण रूपी फांसी कट गई और वे संशय तथा चंचलता से रहित हो गए। तब वे शरतकालीन आकाश के समान शांत, सर्वव्यापक, तेजस्वी, प्रकाशमय, चित्त रहित, विशुद्ध स्वरूप चिन्मय परमात्मा को प्राप्त हो गए। श्री राम जी ने पूछा, हे ऐश्वर्यशाली गुरु, आप आत्मज्ञान रूपी दिन के लिए सूर्य स्वरूप हैं, अतः अब यह बतलाने की कृपा करें
कि सत्ता सामान्य का क्या लक्षण है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, दृश्य वस्तु है ही नहीं, इस प्रकार की दृढ़ भावना से चित्त जब सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब उस सामान्य स्वरूप चेतन की सब में सामान्य भाव से व्यापक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता सामान्य अवस्था होती है। जब चैतन्य समस्त दृश्य पदार्थों से रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब उसकी निराकार आकाश की भांति अत्यंत निर्मल सत्ता सामान्यता होती है। जब चैतन्य बाह्य एवं अभ्यंतर सहित यह जो कुछ है उन सब का अपलाप करके स्थित हो, उस समय उसकी सत्ता सामान्य अवस्था समझनी चाहिए। जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा का ही अनुभव करता है, तब उसकी सत्ता सामान्यतावस्था जाननी चाहिए। यह परम दृष्टि तुर्यातीत पद के सदृश है। अतः यह सदेह मुक्त और विदेह मुक्त दोनों के लिए सदा समान है। हे निष्पाप राम, यह दृष्टि ज्ञान से प्रादुर्भूत होती है। अतः यह केवल तुर्यातीत ज्ञानी महापुरुष को समाधि अवस्था एवं व्युत्थान अवस्था दोनों में होती है, किंतु अज्ञानी को कभी नहीं होती। यह सत्ता सामान्य पदवी समस्त भयों का विनाश करने वाली है। इसका आश्रय लेकर उद्दालक मुनि दैवेच्छानुसार प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने तक जगत में स्थित रहे। वे पर्वत की गुफा में पत्तों के आसन पर नेत्रों को आधा मूंद कर पद्मासन से बैठे थे। उस समय वे महात्मा चित्रलिखित से निश्चल होकर शरद ऋतु के निर्मल आकाश में संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा के समान विशुद्ध और सम हो गए। उनके सारे संकल्प विकल्प जाते रहे। वे निर्विकार एवं समस्त पापों और विषय भोगों की उपाधि से रहित होने के कारण अभिराम हो गए। उन्हें उस चिन्मय परम आनंद की प्राप्ति हुई, जहाँ से सारे सांसारिक सुख प्रादुर्भूत होते हैं, तथा जिसकी समता में इंद्र का ऐश्वर्य भी समुद्र में तिनके के समान है। तदनंतर वे विप्रवर उद्दालक, जो अनंत आकाशों में व्याप्त रहने वाली दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, सदा समस्त वस्तुओं से पूर्ण, भुवनों का भरण पोषण करने वाला, बड़े भाग्य से एवं उत्तम जनों द्वारा सेवा करने योग्य, वाणी से परे, अनंत, सबका आदि और सत्य स्वरूप है, उस परम विज्ञानानंद घन परमात्मा में तद्रूप हो गए, जो विवेक द्वारा स्फुरित हुए आनंद रूपी विकसित पुष्पों से सुशोभित है। उद्दालक की वह चंचलता रहित पवित्र चित्तवृत्ति रूपिणी कल्पलता, जिसके हृदय कानन में उगकर विस्तार को प्राप्त हो जाती है, वह
संसार कानन में विहार करता हुआ भी सत्य स्वरूप परमात्मा के आश्रय रूपा छाया से कभी वियुक्त नहीं होता, अपितु उसका सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को उद्दालक की चित्तवृत्ति रूपा लता को हृदय में रोप कर उसका विस्तार करना चाहिए। हे रघुकुल भूषण राम, संसार से वैराग्य, जप ध्यान के अभ्यास, सत्शास्त्रों के विचार पूर्वक अध्ययन, पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि, सद्गुरु के उपदेश और यम नियमों के पालन से परमात्मा की प्राप्ति रूप विशुद्ध परम पद की प्राप्ति होती है, अथवा केवल विशुद्ध और तीक्ष्ण प्रज्ञा से ही परम पद मिल जाता है, क्योंकि जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वह संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परम पद की प्राप्ति करा देती है। श्री राम जी ने पूछा, भूत और भविष्य के ज्ञाता भगवन, कोई ज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थ के सदृश विश्राम को प्राप्त हुआ रहता है, और कोई एकांत का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम, जो इस सत्वादि गुणों के समाहार रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्म रूप, अनित्य और मिथ्या देखता है, उस पुरुष की जो यह परम शांति स्वरूप अंतःशीतलता है, वही समाधि कहलाती है। मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है, ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि में तल्लीन हो जाता है। यदि उनके अंतःकरण में परम शांति रूप शीतलता है, तो वे दोनों ही सुखी हैं, क्योंकि जो अंतःकरण की शीतलता है वह अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। इसलिए जो ज्ञानी व्यवहार परायण है और जिसने ज्ञान प्राप्त करके वन का आश्रय लिया है, वे दोनों ही सर्वथा समान हैं, क्योंकि उन दोनों को ही संपूर्ण संदेहों से रहित परम पद की प्राप्ति हो गई है। हे रघुनंदन, चित्त में जो कर्तापन का अभाव है वह उत्तम समाधान है, और वही मंगलमय परमानंद पद है। उसी को तुम केवल चिन्मय भाव समझो। जो मन वासनाओं से रहित हो गया है वह स्थिर कहा गया है, वही ध्यान समाधि है, वही केवल चिन्मय भाव है, और वही अविनाशी परम शांति है। जिसके मन की वासनाएं क्षीण हो चुकी हैं, वह पुरुष सर्वोत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति के योग्य कहा जाता है, क्योंकि वासना शून्य मन वाला पुरुष कर्तापन से रहित हो जाता है, अतः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जिस साधन से मनुष्य की जगत विषयणी आस्था
पूर्णतया शांत हो जाती है और उसका अंतःकरण शोक, भय एवं ऐषणाओं से रहित हो जाता है तथा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस साधन को समाधि कहते हैं। जिन गृहस्थों के चित्त अच्छी प्रकार समाहित हो चुके हैं तथा जिनके अहंकार आदि दोष शांत हो गए हैं, उनके लिए घर ही निर्जन वनस्थलियों के समान है। समाहित मन और बुद्धि वाले तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए इस जगत में घर और वन एक जैसे हैं। हे राजकुमार राम, जिसका चित्त अहमता, ममता, रागादि दोष रूप महामेघ से रहित होकर शांत हो चुका है, उसके लिए जन समूहों से व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य जैसे लगते हैं। परंतु शत्रुवीरों का संहार करने वाले रघुनंदन, जिसका चित्त अहमता, ममता, राग आदि वृत्तियों से युक्त होने के कारण उन्मत्त बना रहता है, उसके लिए निर्जन वन भी प्रचुर जनों से परिपूर्ण नगर जैसे ही हैं। जो मनुष्य समाधि काल में परमात्मा को संपूर्ण भावों और पदार्थों से अतीत तथा व्यवहार काल में संपूर्ण भावों को परमात्मा का स्वरूप समझता है, वह समाहित कहा जाता है। जिसका मन सदा अंतर्मुख बना रहता है, वह सोते, जागते और चलते हुए भी ग्राम, नगर और देश को जंगल जैसा ही समझता है। यद्यपि यह सारा जगत प्राणियों से परिपूर्ण है, तथापि नित्य अंतर्मुखी स्थिति वाले पुरुष के लिए सर्वथा अनुपयोगी होने के कारण यह आकाश की तरह शून्य हो जाता है। जिन पुरुषों के अंतःकरण में परम शांति प्राप्त हो जाती है, उनके लिए सारा जगत सदा शांतिमय हो जाता है। परंतु जिनका अंतःकरण तृष्णा की ज्वाला से संतप्त होता रहता है, उनके लिए जगत दावाग्नि से दग्ध होता हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर जैसा भाव होता है, वैसा ही बाहर अनुभव होता है। जो बाहर कर्मेंद्रियों द्वारा क्रियाओं का संपादन करता हुआ भी भीतर केवल आत्मा में ही रत रहता है और हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होता, वह समाहित कहा जाता है। जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की चिंता ही करता है, वह समाहित कहलाता है। जो आकाश की तरह निर्मल है, शास्त्र और शिष्टाचार के अनुकूल बाह्य चेष्टाओं का सम्यक प्रकार से आचरण करता है और हर्ष, अमर्ष आदि विकारों में काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान बेकार रहित एवं शांत स्वभाव वाला है, तथा जो भय से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य और पराये धन को मिट्टी के ढेले के सदृश देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो इस प्रकार के आशय से संपन्न होकर सच्चिदानंद ब्रह्मरूप परम पद को प्राप्त हो गया है, उसके ऐश्वर्य आदि पदार्थ चाहे पूर्ववत स्थित रहें, चाहे अभ्युदय को प्राप्त हो
और चाहे नष्ट हो जाएं, चाहे उसके बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, चाहे वह उत्तमोत्तम भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा कुटुंबी जनों से भरपूर घर में रहें, अथवा सभी प्रकार के भोगों से शून्य विशाल वन में रहें, चाहे उनके शरीर पर चंदन, अगरू और कपूर का अनुलेप किया जाए, अथवा वह बड़ी बड़ी ज्वालाओं से व्याप्त अग्नि में गिरें, चाहे उसकी आज ही मृत्यु हो जाए अथवा अनेक कल्पों के बाद हो, वह न तो स्वयं कुछ बनता है और न उस महात्मा ने कुछ किया ही, अर्थात वह सभी स्थितियों में विकार रहित समभाव से स्थित रहता है। अहंकार और वासना रूपी अनर्थों के उत्पन्न होने से संविदात्मा पुरुष के जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु उस अहमता के पूर्णतया शांत हो जाने पर चित्त में ऐसी समता प्राप्त हो जाती है जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति के नष्ट हो जाने पर समता प्राप्त होती है। यह सर्प नहीं है, इस ज्ञान से निर्भयता और प्रसन्नता होती है। ज्ञानी जो कार्य करता है, जो खाता है, जो दान देता है, जो हवन आदि करता है, उन सब कर्मों को करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता एवं न उनमें रत ही रहता है, क्योंकि वह अहमता ममता से रहित हो जाता है। इसलिए उसका कर्म करना अथवा न करना एक सा है। उसका न तो कर्मों के करने से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के न करने से ही कोई मतलब है, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है। अतः उसके मन में कामनाओं की उत्पत्ति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे पत्थर से मंजरियां नहीं निकलती। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में उपशम प्रकरण में भेद के निराश का निरूपण करने वाला यह 57वां सर्ग पूरा हुआ।